जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 23 अक्टूबर और वार है बुधवार। किसान भाइयों, अब आगे की अगर बात करें कि क्या आगे अब भाव बढ़ने की उम्मीद है या नहीं है, मुझे आप खुद बताइए, आपको उम्मीद है कि नहीं है? अब तो उम्मीद लग गई ना, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है, देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भाव मिलेगा या जो हमारे जो नया प्याज आ रहा है उन भाइयों को दिक्कत आएगी, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेन मुद्दा ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो प्याज बचा हुआ उसका भी भाव मिल जाएगा, और जो पूरा अभी जो नया प्याज आने वाला है, मेरा अब अंदर से दिल बोल रहा है उसमें भी भाव मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके पीछे दो कारण हो चुके हैं। पहला कारण तो ये है कि अब लेवाली वापस से उठ चुकी है, और सबसे बड़ा लेवाली उठने का कारण दो है। एक तो पानी गिर गया, जिसके कारण जो नया प्याज आ रहा था वो डैमेज और दागी आ रहा है। चाहे आप साउथ के प्याज के मानो, वो भी डैमेज और दागी हो चुका है। मैं बार बार बोल चुका था आपसे कि हम कतई नहीं चाहते कि प्याज खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर या मैं बोलूँ ऊपर वाले के क्या डिसीजन होते हैं किसी को कुछ नहीं पता। प्रकृति क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। ये बात मैंने आपको अगर याद हो तो मेरे पिछले कुछ वीडियो में बोला भी था कि आगे आने वाले समय में हो सकता है, ये संभावना बन रही है। अब वो चीज़ हुई और कहीं ना कहीं उससे प्याज डैमेज हुआ, और उस डैमेज होने के कारण क्या हो रहा है कि अब जो पुराना प्याज है उसमें आएगी तेज़ी। पहला कारण तो है। दूसरा कारण सबसे बड़ा है इसमें कि पुराना प्याज भी अब ज़्यादा मात्रा में नहीं बचा है। चाहे कोई किसान भाई मेरी बात माने या न माने, लेकिन मेरा बोलना है कि जितने भी मैं बात की वीडियो एक और बना रहा हूँ जिसमें किसान भाइयों से बातचीत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो बातचीत आपको सुननी चाहिए। तो जो किसान भाई बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो बहुत माल है, तो अभी बहुत माल नहीं है। आप जैसा बेचते आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके मस्ती के साथ बेचते जाइए, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है जितनी हम चिंता कर रहे थे या जितनी चिंता थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि ये इस बार 2.5 महीने तक भाव का स्थिर रहना, 35 से 40 भी मिल जाना, मुझे लगता है इससे अच्छी बड़ी बात हो नहीं सकती है। बाकी मेरा आपसे यही बोलना है, मस्ती के साथ माल बेचो। अगर आवकों की मैं बात करें तो आवक जो है वो 40,000 के आसपास बताई जा रही है कि जो प्याज है 40,000 के आसपास है। कुछ व्यापारियों से भी पूछा है मैंने, और जो लहसुन है वो 9, 9,500, 10,000 के आसपास आंकड़ा पकड़ के चलो, 9.5 तक का आंकड़ा पकड़ो आप कि उसके आसपास कहने की लहसुन बताई जा रही है। तो मेरा आपसे वापस वही बोलना है कि कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं है, और जो हम सोच रहे थे कि भाव एक बार तो 50 प्लस होगा, तो वो उम्मीद मुझे लग रहा है कि वो है और वो होने की संभावना बन चुकी है। क्योंकि मैंने सुना कि महाराष्ट्र में 47 या 48 या कोई लोट 50 भी जा चुके हैं, ये ऐसा सुना मैंने महाराष्ट्र का। एक किसान भाई ने कमेंट्स में लिखा था कि महाराष्ट्र में 50 भी जा रहा, तो 50 इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन अगर औसत अगर वहाँ देखें तो हो सकता है 45, 44, 45 का औसत वहाँ चल चुका है। मेरा बोलना है कि अगर अपने यहाँ पर अगले 2-4 दिनों में अगर औसत 42 से 45 भी आ जाए तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी बात है। तो मेरा आपसे यही बोलना है, जैसा चल रहे हैं अपन मस्ती के साथ चलने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मस्त माल होके बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही चलने दो जैसा चल रहा है। नया प्याज मुझे लगता है थोड़ा लेट भी होगा अब, और दूसरी चीज़ उसमें कहने की दागीपन भी आना शुरू हो चुका है। हम कतई नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन मैंने फिर बोला था कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। 40 के आसपास है, कल से थोड़ी सी कम है कि नहीं? अरे कहे कुछ कम नहीं है, कोई दुकान पे कम है, कोई दुकान पे बढ़ा हुआ है, कम के हिसाब से आमदनी है। मतलब कितना मानेंगे अपन माने? 40 प्लस मान लो, 40 के आसपास ही, मतलब 40 प्लस। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।